नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनकी ब्रांच सिविल है और जिनको सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं ये जो 4 फॉर्मूले आप देख रहे हैं इनको प्रूव करने वाला हूँ। ये चैप्टर 2 है सॉइल का, जिसका नाम है फंडामेंटल डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप्स। पहला फॉर्मूला गामा इजिकल टू जी प्लस ई इंटू एस आर मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये 2014 एग्ज़ाम में आया था डिप्लोमा के। दूसरा गामा डी इजिकल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई या इजिकल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू सेचुरेटेड इंटू जी, ये 2016 में आया था। और ये 2 और फॉर्मूले हैं इनसे मिलते जुलते। गामा सेचुरेटेड इजिकल टू जी प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और गामा डैश यानी कि सबमर्ज डेंसिटी इजिकल टू जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये 4 फॉर्मूले हमको इस वीडियो में प्रूव करने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये वीडियो भी आपको इसी प्रकार से फिगर बनाना है जैसे पिछले वीडियो में बनाया था। ये हमने एक सॉइल का सैंपल लिया है जिसमें ये सॉलिड्स हैं। ठोस मृदा कण के लिए ये पानी है और बाकी जो ये बची है एयर यानी हवा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इससे वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होता है पानी और वायु हवा मिलकर, इसको मैं ई कहता हूँ। और ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम जो है वो 1 है, और केवल पानी का जो है वो ई डब्ल्यू है। और हमने आपको ये बात बताई थी कि जो ई डब्ल्यू होता है वो ई इंटू एस आर होता है। ये पिछली वीडियो में हम कर चुके थे, क्योंकि जो एस आर का फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इट मीन्स एस आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है इसके अंदर ई डब्ल्यू, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है ई, इसका मतलब ई डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू एस आर। ये हम पिछले वीडियो में भी कर चुके थे। मुझे फॉर्मूला ये प्रूव करना है, गामा इज इक्वल टू जी प्लस ई एस आर मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस। देखिए ये जो गामा है इसे कहते हैं बल्क डेंसिटी। क्या कहते हैं? बल्क डेंसिटी, यानी कि स्थूल घनत्व। ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके थे कि भाई क्या होती है डेफिनेशन। देखिए अगर हम गामा निकालें हैं, इसका मतलब टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। जो कुल भार है सॉइल सैंपल का उसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से, तो बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व मृदा का आ जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं गामा इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी, यानी टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वेट, अब जो सॉइल का वेट होता है वो सॉइल 3 भागों में बटी है, सॉलिड, पानी और एयर यानी हवा। हवा का तो वजन होता नहीं है। इसका मतलब आप अगर सॉलिड का जो वेट है सॉइल सॉलिड्स का और पानी का जो वेट है इनको जोड़ लो तो सॉइल सैंपल का वेट आ जाएगा। तो ये जो वेट है डब्ल्यू किसका? सॉइल सैंपल का, वो आएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, यानी कि इसका भार और इसका भार मिला दें तो ये कुल भार आ जाएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब गामा इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। अब भार निकालने का तरीका सिंपल सा है। कोई भी भार निकालना हो तो जो वॉल्यूम है उसको गुणा कर दो डेंसिटी से, यानी कि जो आयतन है उसको गुणा कर दो घनत्व से। तो वेट निकालना है ना, तो पहले हम वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम तो इसका ई डब्ल्यू है, हमने मान रखा पानी का वॉल्यूम ई डब्ल्यू, और डेंसिटी इसकी गामा डब्ल्यू होती है पानी की। तो ये पानी का आयतन और इंटू पानी का घनत्व, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी वाटर प्लस डब्ल्यू डी, ये इसका वेट है। तो इसका वॉल्यूम कितना है 1,
और इसके जो डेंसिटी को हम कहते हैं गामा एस। और ये V यानी कि टोटल वॉल्यूम, और ये टोटल वॉल्यूम जो है ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक है, कितना है 1, और ये E जोड़ दो 1 + E। यहाँ ये जो लिखा है ना मैंने चीज़ें, इसका बेसिक ये है कि जो वेट होता है = वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इससे आपको ये सब मिला है। अब EW मैंने देखिए अभी कहा था EW = E इंटू SR, तो EW को मैं कह सकता हूँ E इंटू SR इंटू गामा W, और गामा S को मैं बता दूँगा तो आपको G इंटू गामा W। हम पहले ही कर चुके इसको। देखिए जो G होता है वो गामा S अपॉन गामा W होता है। इसका मतलब जो गामा S होगा वो होगा G इंटू गामा W। ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, अपॉन 1 + E। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें गामा W कॉमन आ रहा है, और अंदर ब्रैकेट में जाएगा G + E इंटू SR, G + E इंटू SR, और गामा W कॉमन है। देखिए गामा W मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये बचेगा E इंटू SR + G, या G + E इंटू SR अपॉन 1 + E। और ये आपका पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। हेंस रूल, ये वाला फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। जो अगले दो फॉर्मूले हैं इनको हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से प्रूव करेंगे। हालांकि इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को हम अलग से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने ये वाला फॉर्मूला अब तक प्रूव कर दिया है तो इसी के बेस पे हम आगे के दो भी कर लेंगे। देखिए मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, गामा = G + E इंटू SR इंटू गामा W अपॉन 1 + E। अब देखिए इफ SR = 0, इसमें जो SR यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि संतृप्तता अंश 0 हो जाए, ऐसा कब होता है, यानी कि पानी का बिल्कुल भी इसमें आता पता नहीं, पानी 0 ही हो जाए, यानी कि मृदा जो है ये जो सॉइल सैंपल है पूरी ड्राई हो जाए, पूरी सूख जाए। यानी ऐसा जब 0 होता है ना तो उस समय जो गामा है वो गामा D बन जाएगा, यानी कि जो बल्क डेंसिटी है वो बन जाएगी ड्राई डेंसिटी। अगर ये 0 है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ गामा की जगह गामा D = G, और SR 0 करेंगे ना तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो G इंटू गामा W अपॉन 1 + E। कितना हो गया एक लाइन के अंदर कि SR को जैसे 0 करेंगे वैसे ही E इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 + G G ही रहता है, G गामा W अपॉन 1 + E। ये भी प्रूव हो गया। लो प्रूव। अच्छा, इसके बाद ये भी है G गामा W अपॉन 1 + W सेट इंटू G। अब आपको पता है कि जो E होता है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, E = वो WG अपॉन SR होता है, आप जानते ही हैं। और अगर SR 1 हो जाए यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाए 1, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो W होगा इसको W सेट हुए देंगे, और G तो खैर है ही, और SR 1 हो जाएगा। तो E की वैल्यू एक्चुअली के लिए फॉर्मूला है W सैचुरेटेड इंटू G। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं इस चीज़ को, गामा D = G गामा W अपॉन 1 + E को लिख देंगे W सैचुरेटेड इंटू G। ये देखिए ये वाला भी हो गया, गामा D = G गामा W अपॉन 1 + W सैचुरेटेड इंटू G। अब ये प्रूव करना है गामा सैचुरेटेड। अगेन फिर से वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं,
गामा इज इक्वल टू जी प्लस ई एस आर गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ए। वापस उसी फॉर्मूले का मैंने, इफ एस आर इज इक्वल टू 1 हो जाए। देखिए अभी मैंने एस आर को 0 किया था यहाँ पे ड्राई सॉइल के लिए, अब इस बार मैंने एस आर को 1 कर दिया है। इसका मतलब 100% सैचुरेटेड सॉइल। ऐसा कब होता है, जब जितने वर्ड्स होता है ना सॉइल के अंदर, जितने भी रिक्तियाँ होती है, खाली जगह होती है दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, यानी जितने है ना सॉइल पार्टिकल्स उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको वॉइड्स कहते हैं। और अगर उन वॉइड्स के अंदर सारा का सारा पानी भर जाए 100%, तो हो जाती है सैचुरेटेड फुल्ली, तो एस आर 1 हो जाता है। और एस आर जब 1 होगा ना तो जो गामा है उसको हम गामा सैचुरेटेड कहेंगे। तभी जो गामा है उसको कहेंगे गामा सैचुरेटेड। इट इम्प्लाइज, अब मैं इस फॉर्मूले में गामा को लिख दूँ, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई इंटू एस आर। तो ई और एस आर 1 बताया मैंने आपको अभी अभी सैचुरेटेड के अंदर, इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, यानी कि गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू, अब ई इंटू 1 तो ई ही होता है, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये देखो एक फॉर्मूला और प्रूव हो गया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला प्रूव हो गया। पहले ये क्या, फिर ये क्या था, अब लास्ट में बचा ये गामा डैश वाला। लास्टली जो गामा डैश होता है इसको कहते हैं सबमर्ज डेंसिटी। और आप जानते हैं कि ये गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होती है, ये फॉर्मूला है इसका। अगर हम गामा सैचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू घटा दें, अब जानते हैं ना कि जब कभी किसी बॉडी को पार्टली या फुल्ली पानी में सबमर्ज किया जाता है तो वो जो है उसके भार में कमी होती है। क्यों? क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होता है ना, जितना वॉल्यूम उसका डूबता है पानी में, उसके बराबर पानी डिस्प्लेस होता है। तो जितना पानी डिस्प्लेस होता है उतनी भार में कमी आ जाती है। तो इसलिए हमने इसको पानी का जो है उसको माइनस कर दिया गामा डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला है गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। नो व्हाट इज गामा सैचुरेटेड? ये रहा जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। अब देखिए इट इम्प्लाइज गामा डैश इज इक्वल टू, अब हम अगर गामा डब्ल्यू कॉमन ले लें और 1 प्लस ई एलसीएम ले लें, देखिएगा ये वाला मैंने ये 1 प्लस ई ले लिया एलसीएम और गामा डब्ल्यू ले लिया कॉमन। अब अगर मैं 1 प्लस ई को 1 प्लस ई से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, और इंटू करूँगा तो जी प्लस ई आ जाएगा माइनस। अब गामा डब्ल्यू तो बाहर जा चुका है, गामा डब्ल्यू हमने कॉमन ले लिया है तो ये 1 बचा है। इधर हमारा, मैं इसको गामा डब्ल्यू 1 भी कह सकता हूँ इसको। जब 1 प्लस जी को 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 प्लस सी आएगा और इंटू 1, क्योंकि गामा डब्ल्यू तो हम बाहर निकाल चुके हैं। तो ये माइनस और 1 प्लस, ये ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये हो गया, इट मीन्स गामा डैश इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई माइनस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। अब ये ई से ई कैंसिल हो गया, इसका मतलब गामा डैश इज इक्वल टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये भी हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया। ये देखिएगा गामा डैश इज इक्वल टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। हैंस प्रूव्ड। अच्छा, ये जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले प्रूव कर रहे थे गामा डी और गामा सेट के, उनको अपन बिना
बिना ये फॉर्मूला प्रूव किए भी कर सकते हैं। ये तो मैंने जब ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया ना, तो उसकी हेल्प से मैंने ये 2 कर दिया आगे वाले। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बिना इसको, आपको सीधा यही प्रूव करने को बोल दें, आपको एग्ज़ाम में सीधा यही प्रूव करने को बोल दें, या सीधा ये प्रूव करने को बोल दें, ये वाला गामा सेट वाला, ये नहीं सॉरी, ये आपको सीधा ये बोल दे प्रूव करने के लिए, या सीधा ये बोल दे, या सीधा ये बोल दे, तो उस केस में आपको ये जो हमने किया पहले ये वाला, फिर इसमें एस आर को 0 पुट किया, एस आर को 1 पुट किया, उसकी नौबत नहीं। हम सीधा ही जैसे मैंने ये किया ना, बिल्कुल वैसे ही मैं इसको और इसको प्रूव कर सकता हूँ। देखिए कैसे, बड़ा आसान है। ऑल्टरनेटिव मेथड, देखिए जैसे मुझको मान लीजिए ड्राई सॉइल की बात करनी है, ड्राई सॉइल की, ध्यान देना, अब पानी नहीं है, सॉइल ड्राई है, सूखी मृदा है, यानी ये हो गया ई और ये हो गया 1। अब बताइए गामा डी क्या होता है फॉर्मूला, WD/V, ये फॉर्मूला है। जो ड्राई वेट है सॉलिड का, ये वाला दिख रहा है, उसके अंदर टोटल वॉल्यूम को भाग लगा दो। अब ये जो ड्राई सॉलिड का जो भार है, ये कैसे निकालेंगे अपन, ये निकालेंगे इसका जो वॉल्यूम यानी कि 1 इंटू गामा एस, इसके वॉल्यूम को, हम कभी भी किसी के भार को निकालना होता है तो उसके वॉल्यूम को डेंसिटी से गुणा करते हैं, तो वॉल्यूम तो 1 है इसका सॉलिड का, और गामा एस डेंसिटी होती है अपॉन वी। वी देखिए 1 + ई, पूरा ई वी है, 1 + ई। और आप जानते हैं गामा एस जो होता है वो G गामा W होता है, और इंटू 1 अपॉन 1 + ई। इट मीन्स गामा D = G गामा W अपॉन 1 + ई। तो मेरी राय होगी आपको कि जब कभी ये फॉर्मूला प्रूव करना हो, ये वाला गामा D = G गामा W अपॉन 1 + ई, तो ये सीधा फॉर्मूला, ये आप फिगर बना रहे इसका, इसमें पानी ना दिखाएं क्योंकि पानी है ही नहीं ना, सूखी मृदा है, ड्राई सॉइल है, और ये 2-4 लाइन के अंदर प्रूव हो गया। वरना अगर उस मेथड से कर दे तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, और उसके बाद ड्राई है ना तो एसआर को 0 करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। और इसी तरह से ये जो है सैचुरेटेड, उसको भी कर लेते हैं। अब देखिए पानी, ये सॉइल पूरी सैचुरेटेड है, यानी कि ये तो है आपके सॉलिड, और ये पूरा वाइड है ना, ये पानी से भर गया है इस बार, फुल्ली सैचुरेटेड। और इसको आप जानते ही हैं, हम ई कहते हैं वाइड के वॉल्यूम को, और ये 1 होता है। अब देखिएगा गामा सेट क्या होगा, यानी कि गामा सैचुरेटेड, ये होगा W सैचुरेटेड अपॉन V, यानी ये जो सैचुरेटेड जो सॉइल है, यानी कि जो पूर्णतः संतृप्त मृदा है, उसमें टोटल वॉल्यूम का भाग लगा देंगे। अब W निकालना है, वेट निकालना है इसका पूरी सैचुरेटेड का, यानी कि इसके भार में इसका भार जोड़ देंगे। तो ये जो वजन है पानी का, हम कह सकते हैं इसको वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम। अब वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो इसमें ई है, इंटू डेंसिटी वाटर क्या होता है गामा WD, वेट ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम तो इसका 1 है, और डेंसिटी होती है गामा एस, वी है 1 + ई। तो ये हो गया ई गामा W,
प्लस गामा एस। अब गामा एस जानते ही आप, जी गामा डब्ल्यू होता है, हम कई बार कह चुके हैं आपको, अपॉन 1 प्लस ई। इसका मतलब गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू, अब मैं डेफिनेटली जब कॉमन लूँगा तो ये गामा डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, जी प्लस ई। तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपीवीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपको लगातार मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।